नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, मैं हूं आनंद कुमार। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में हूं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि इस साइड राष्ट्रपति भवन है, साउथ और नॉर्थ एवेन्यू है और पुराना और नया लोकसभा है। मित्रों, हमारा देश इस समय आज़ादी का 78 साल पूरा कर चुका है और इन 78 सालों में हमारे देश ने भौतिक उन्नति तो बहुत किया है, जिसमें रोड, सड़क, पुल, पुलिया, हाईवे, एयरपोर्ट और आज हम दुनिया के विकास नहीं विकसित देश की सूची में आते हैं। लेकिन उसी गति से हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीज़ें भी बढ़ी हैं। चलिए, इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पिछले 78 सालों में हमने देश में प्रधानमंत्री के रूप में कई चेहरे देखे हैं, लेकिन वर्तमान समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे पहले 11 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, इस समय हमारा जो देश है वह है बहुत ही विकास की गति से पकड़ा हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं। आइए जरा हम कुछ विषयों पर आज चर्चा करते हैं। मित्रों, यह जो हमारा देश है यह एक पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। भारत देश की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता और यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका फॉलो पूरी दुनिया में लोग करते हैं। मित्रों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता जिसे आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि भरा नहीं है जो भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है वह पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। मित्रों, हर भारतवासी को अपने देश से प्यार होना चाहिए और ऐसे समय में जब कोई बाहरी ताकतें, आतंकवाद या नक्सलवाद जैसी चीज़ें जब आती हैं तो हमें और हमारी माँ भारती को बहुत कष्ट होता है। पिछले 1-2 महीना पहले कश्मीर के पुलवामा में जो घटना घटी, इससे हमारे देश को निस्संदेह बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य को बहुत बखूबी किया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम आतंकवाद या किसी भी ऐसी शक्ति जो हमें कमज़ोर करती है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर अपने भारत माता का, अपने मातृत्व को, अपने यह जो हमारी माँ भारती है इसकी रक्षा के लिए, इसके सुरक्षा के लिए हम संकल्प लें कि अगर कोई भी शक्ति अगर इस तरह का हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो हम सब लोग मिलके उसे कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का काल निस्संदेह बहुत ही अच्छा रहा है और मदारी आर्ट्स के द्वारा इसी विषय पर एक फिल्म बनाई गई है, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि यह जो कार्य हो रहा है जो पिछले 78 सालों में नहीं हुआ वह सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं। जिसमें राम मंदिर का निर्माण है, कश्मीर का धारा हटने का मामला है, ट्रिपल तलाक है, इस विकास की धारा से जोड़ने का काम है। लेकिन इसी गति से हमारे देश में कुछ चीज़ें घट रही है, बढ़ रही है, संघर्ष भी बढ़ रहा है। इस विषय पर भी आप लेखक निर्देशक गोविंद मिश्रा के फिल्म मदारी आर्ट्स के यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। प्रयोग फिल्म राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों पर आधारित है। चलिए मित्रों, आज हम कुछ और भी चर्चा करते हैं। इस समय इस 8 जून 2025 को जब मैं दिल्ली के ठीक राष्ट्रपति भवन के सामने विजय पथ के पास यह वीडियो बना रहा हूँ, इस समय पटना बिहार के गांधी मैदान के बापू सभागृह में सौंडिक समाज का एक सम्मेलन हो रहा है, एक महासम्मेलन हो रहा है जिसमें पूरे बिहार और पूरे देश के कई हजारों की संख्या में एक जगह लोग जुटकर एक संघर्ष कर रहे हैं। आइए, यह संघर्ष क्यों हो रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा जो भारत देश है, इस देश में करीब 3000 जाति के तथा साथ में उसके 75,000 उपजातियाँ रहती हैं और उसमें एक जाति है सूड़ी, सौंडिक, सोढ़ी। यह देश के कई राज्यों में अलग अलग टाइटल से जाना जाता है। आप अगर छत्तीसगढ़ में जाएं, चूँकि मैं खुद भी छत्तीसगढ़ से आता हूं, तो अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहां गुप्ता, साहू लिखते हैं। अगर यही सूड़ी जाति के लोग जब आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ बेहरा लिखते हैं। अगर आप झारखंड में जाएंगे तो वहाँ भी साहू, मंडल, चौधरी लिखते हैं। अगर आप बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाएंगे, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, भागलपुर, तो कई अलग अलग उपजातियों के नाम से जाना जाता है। यह जो सौंडिक समाज है एक आदर्श समाज के रूप में जानी जाती है और स्वयं के प्रति और समाज के प्रति यह बहुत जिम्मेदार
जाति है, बहुत जिम्मेदार समाज है। आइए जरा हम एक बार फिर उसी से चर्चा कर लें। सबसे पहले हम चलते हैं बिहार के मधुबनी में। मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ यहाँ से बिहार प्रदेश पटना की दूरी करीब 1200 किलोमीटर और मधुबनी की दूरी करीब 1350 किलोमीटर है। हम वर्ष 2025 में जी रहे हैं, लेकिन मधुबनी में एक सूड़ी हाई स्कूल है और वहाँ सूड़ी जाति के दो भाइयों ने 100 साल पहले यानी कि वर्ष 1925 में तय कर लिया था कि हमें समाज के लिए काम करना है। उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन आज भी अगर आप मधुबनी जाएंगे तो वहाँ पे सूड़ी हाई स्कूल और सूड़ी समाज के दिया हुआ ज़मीन के ऊपर कॉलेज चल रहा है। तो हम इसलिए बताना चाहते हैं कि 3000 जातियों में सूड़ी जाति का क्या महत्व है। मित्रों, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ से 1050 किलोमीटर दूर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में भी समाज के लोग कुछ बैठकर इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें समाज को आगे ले जाने का काम करना है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से रायपुर की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है, मुंबई की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है, झारखंड रांची की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है, नेपाल की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है और पटना बिहार की दूरी करीब 1200-1250 किलोमीटर है। इन सब जगह की दूरी मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये वे राज्य हैं जहाँ पे सूड़ी जाति के लोग बहुत टाइल संख्या में लोग रहते हैं। और यह संघर्ष छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हमारे दिल्ली प्रदेश में भी सौंडिक समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी झारखंड और बिहार प्रदेश में है। इस समय बापू सभागृह में करीब 50 से ज़्यादा जिलों के कई हजार की संख्या में लोग सूड़ी अधिकार महासम्मेलन समाज के लोग कुछ बैठकर इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें समाज को आगे ले जाने का काम करना है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से रायपुर की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है, मुंबई की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है, झारखंड रांची की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है, नेपाल की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है और पटना बिहार की दूरी करीब 1200-1250 किलोमीटर है। इन सब जगह की दूरी मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये वे राज्य हैं जहाँ पे सूड़ी जाति के लोग बहुत टाइल संख्या में लोग रहते हैं। और यह संघर्ष छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हमारे दिल्ली प्रदेश में भी सौंडिक समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी झारखंड और बिहार प्रदेश में है। इस समय बापू सभागृह में करीब 50 से ज़्यादा जिलों के कई हजार की संख्या में लोग सूड़ी अधिकार महासम्मेलन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में वहाँ। आइए जरा हम कुछ और सम्मेलनों की भी चर्चा करते हैं। मैं मूलतः अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूं, तो सबसे पहले वहीं से मैं सूड़ी जाति के संगठन की चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। मित्रों, वह समय था 27 सितंबर 2023, जब अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में हम लोग पूरे संभाग के लोग हजारों की संख्या में जुटे थे और सौंडिक का एक सम्मेलन कर रहे थे। और वह सम्मेलन न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लोगों को एक संगठित होने का आह्वान किया और एक बहुत सफल सम्मेलन रहा। उसके ठीक एक साल बाद और कल 9 जून है 2024, 9 जून, जगह वही था। वहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण और करे योग रहे निरोग जैसा संदेश दिया और पूरे देश से हमारे समाज के लोग वहाँ एकत्रित हुए। और वह भी जो सम्मेलन था जिसका कि कल 9 जून को वर्षगांठ है, उस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आज़ादी के 78 साल के बाद भी यह संघर्ष क्यों चल रहा है, क्यों इसी समय नेपाल में बैठे हमारे सूड़ी समाज के लोग आज शाम को 8 बजे एक बैठक होती है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सूड़ी समाज के ऊपर चर्चा करते हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। पटना बिहार में लोग संघर्ष कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में संघर्ष कर रहे हैं, मुंबई में संघर्ष कर रहे हैं। आखिर आज़ादी के इतने सालों के बाद यह संघर्ष क्यों? मित्रों, आइए किसी की 4 लाइन में उधार लेता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये जिंदगी का सफ़र चंद मीलों में मत बांटिए, सागर की तरह है हमारा ये वतन भारत, इसे छोटे छोटे ताल और झीलों में मत बांटिए। इस विजय पथ से आप ठीक पीछे देख रहे हैं कि यहाँ लोकसभा है और यहीं से हमारे देश का नेतृत्व होता है। ठीक
ठीक सामने यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय है और ठीक इसके बगल में ही रक्षा मंत्रालय है। आइए मित्रों, हम एक बार फिर से यह संकल्प लें कि अपने माँ भारती के साथ होने वाली कोई भी अंदरूनी ताकतें अगर सामने आए तो हम इस देश को बंटने नहीं देंगे, इसको एकता के सूत्र में रहने देंगे। यह संदेश आज मैं यहाँ नई दिल्ली की इस विजय पथ से देना चाहता हूँ। तो मित्रों, मैं संघर्ष की बात कर रहा था कि सूडी समाज आखिर इतना संघर्षशील क्यों है और क्यों ऐसा करना चाहता है, जबकि देश में कई लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, देश के कई राज्यों सहित विदेशों में भी रहते हैं, और जहां भी यह समाज रहती है वह बहुत ही अच्छा काम करती है, समाज के प्रति जिम्मेदार है, खुद के प्रति जिम्मेदार है और देश के प्रति जिम्मेदारी है। चाहे कोविड का समय हो या जब भी कोई आफत आता है तो हमारे सूडी समाज के लोग मुंबई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नेपाल, पटना, झारखंड, बिहार, सभी जगह, आंध्रा और भी कई राज्यों में लोग रहते हैं, समाज के लिए और देश के लिए खड़े रहते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सूडी समाज एक आदर्श समाज के रूप में जानी जाती है। आप बोकारो के कार्यक्रम में अपने भाषण में आपने कहा भी था कि सूडी समाज हमारा समाज है। मित्रों, चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं तो छत्तीसगढ़ की बात करना भी लाजमी होगा। आज जब कल आप यह वीडियो देख रहे होंगे, इसके 2 दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी नई दिल्ली आए थे और यहाँ प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से उन्होंने मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी पूरी जानकारी दी। निसंदेह पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है अभूतपूर्व कार्य कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मोदी की गारंटी है उसको पूरा कर रही है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो सूडी समाज है यह एक संघर्ष कर रही है समाज, एक आदर्श समाज के रूप में जानी जाती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सबकी समस्या है। इस समय जो पटना में काम चल रहा है, जो सभागृह बापू सभागृह में जो संघर्ष चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि बिहार में सूडी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि पूरे देश में और खासकर हम लोग छत्तीसगढ़ में सौंडिक समाज के लोग ओबीसी में आते हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि केंद्र में भी सूडी समाज, चाहे जिस टाइटल या जिस उपजाति के नाम से हम जाने जाते हैं, आपसे निवेदन है कि सभी को केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी में उन्हें शामिल किया जाए। तो मित्रों, आज इस बात पे भी हमें चर्चा करना है कि हम सबको मिलकर इस देश को अखंड बनाना है, माँ भारती के लिए सेवा करना है। तो आइए, इसी संकल्प के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस देश को संगठित करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देकर रहें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के सभी लोगों को हाथ मजबूत करें ताकि हमारे देश में किसी का बुरी नज़र न पड़े। जय हिंद।